आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेललिज्म। पैरेललिज्म बहुत ही इजी टॉपिक है, या यूं कहूँ ग्रामर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। इजीएस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि लिटरली सबसे इजीएस्ट टॉपिक है और ये रिदम के साथ बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और पैरेललिज्म, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पैरेलल शब्द से जो है आप लोग रूबरू हो और ये स्ट्रक्चर होता है, तो इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है आज की क्लास में हम देखेंगे। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि दो चीज़ सिमिलर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। तो आप करते क्या हो, कंजक्शन आपका एक टॉपिक होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कनेक्टर की तरह काम करते हैं। तो जब इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम होके बड़ा हो रहा होता है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके बड़ी चीज़ें बना रहे होते हो। तो जब आप कनेक्टर्स के आजू बाजू दो चीज़ों को रखते हो, कनेक्टर्स के आजू बाजू दो चीज़ों को रखते हो तो दोनों पैरेलल चीज़ों को रखा जाता है। बस यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें स्ट्रक्चर बनाते वक्त पैरेललिज्म का ध्यान रखना होता है। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ यही सीखेंगे कि पैरेललिज्म क्या है। पैरेललिज्म में एक मैं प्लस साइन बना रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ कनेक्टर। कनेक्टर कोई सा भी शब्द हो सकता है जो दो शब्दों को जोड़ रहा है। ये कॉमा हो सकता है, ये एंड हो सकता है, ये बट हो सकता है, ये विदाउट हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है। तो ये कोई सा भी शब्द हो सकता है। ये कनेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स होते हैं। तो ये कनेक्टर्स कोई सा भी हो सकता है। जब आप कनेक्टर से किसी दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हो तो ध्यान रखिएगा कि ये दो चीज़ें जो होती है, ये 1 और ये 2, ये दो आजू बाजू दोनों चीज़ें जो हैं ये पैरेलल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर इधर आपने शब्द लिखा है तो इधर भी आपका शब्द होना चाहिए। इधर आपने पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आपने नाउन ले रखा है तो इधर आप नाउन या नाउन वाली जगह पे जो काम करने वाली चीज़ है उसको जोड़ सकते हो। अगर एग्जेक्टिव है इधर पे तो इधर भी आपका क्या होना चाहिए, इधर भी आपका एग्जेक्टिव होना चाहिए। इधर अगर आपका एडवर्ब है तो इधर भी जो है आपका क्या होना चाहिए, एडवर्ब है होना चाहिए। इधर अगर आपका वर्ब हो तो इधर भी जो है आपका क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अगर इधर सिंगुलर स्ट्रक्चर लिया हुआ है तो इधर प्लूरल स्ट्रक्चर एक बार ले सकते हो, लेकिन शब्द का शब्द के साथ बैलेंस बनाते हो। आप क्या बनाते हो, शब्दों का शब्दों के साथ बैलेंस बनाते हो। इसी तरीके से आपको एक बात ध्यान रखना होता है कि अगर आपने फ्रेज ले रखा है तो फ्रेज के साथ बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, फ्रेज का फ्रेज के साथ बैलेंस बनाते हैं और क्लॉज का क्लॉजेस के साथ बैलेंस बनाते हैं। जो भी क्लॉज है क्लॉज का क्लॉज के साथ जो है हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो शब्दों का शब्दों के साथ, फ्रेज का फ्रेजेस के साथ। पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते वक्त जब हम कनेक्टर्स लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच दोनों साइड पे हो, कनेक्टर के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि कैसे हम शब्दों को शब्दों से बैलेंस करते हैं। तो वर्ड्स को कैसे वर्ड से बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है स्नैक्स, कॉमा लगाया, कॉमा आपका एक कनेक्टर होता है। क्रोकोडाइल्स, हमने स्नैक्स लिया, क्रोकोडाइल्स लिया, एंड लगाया, फिर लिजार्ड्स लिया है। देखिए रिदम, स्नैक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स, सारे के सारे आपके नाउन है, प्लूरल फॉर्म में चल रहे हैं। एंड वेल्स, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स एंड वेल्स आर ऑल रेप्टाइल्स, सभी क्या है, रेप्टाइल्स है। इसी तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग ड्राइंग, स्मोकिंग एंड पिकलिंग। ध्यान से देखिएगा, ये आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म। यहां पे सब में जो है ईएस फॉर्म, ईएस फॉर्म, यस फॉर्म, ईएस फॉर्म, सारे प्लूरल फॉर्म लिया गया है। तो देख रहे हैं, लाइक मदर, लाइक डॉटर, लाइक ब्रदर, लाइक फादर। तो वर्ड को वर्ड के साथ जब आप बैलेंस कर रहे होते हो ना तो ये रिदम में जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, रिदम में जाना चाहिए। बहुत इजी है, आसानी से जो है आप इसे समझ जाओगे और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसी तरीके से अगर बात करें कुछ फ्रेजेस की तो इन सिमिलर इट इज कोल्डर इन जनवरी देन इन फरवरी। ये फ्रेज है और ये फ्रेज दोनों क्या है, सिमिलर है। कहने का मतलब यह है कि अगर कनेक्टर लिया है आपने, एक शब्द इधर पे आया है, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगना है और इधर एक शब्द है जिसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगना है, तो ये दोनों प्रीपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों के पहले आपको प्रीपोजिशन रखना होता है। तो मतलब ये जो फ्रेज है और ये जो फ्रेज है, फ्रेज का फ्रेज से कनेक्शन करते हैं, फ्रेज का वर्ड से कनेक्शन नहीं करते हैं। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। ही फाउंड क्लीनिंग सप्लाईज इन द क्लोजेट, ध्यान से देखिएगा, इन द क्लोजेट लिखा हुआ है, अंडर द सिंक लिखा हुआ है एंड बट नॉट इन द गैराज लिखा हुआ है।
तो यहां पे इन द गैराज, गैराज से पहले इन लगाना जरूरी है, क्लोजेट के पहले इन लगाना जरूरी है, लेकिन सिंक के पहले अंडर द सिंक आप लिख सकते हो। तो इसके पहले प्रीपोजिशन लिया गया है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, पैरेलल है। ये तो जो अभी तक मैंने आपके पास सामने एग्जाम्पल लिया वो सारे के सारे मैंने पैरेलल एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इसके बाद थोड़ा सा क्लॉज को देख लेते हैं कि क्लॉज को कैसे बैलेंस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वी थिंक, ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया, हाउ वी थिंक, उसके बाद एंड लगाया, ये आपका कनेक्टर हो गया, वाई वी एक्ट। तो यहां पे क्लॉज का क्लॉज के साथ बैलेंस कर रहे हैं हम। आई वंडर्ड वॉट वॉज इन द पॉकेट, हमने बोला वॉट वॉज इन द पॉकेट, कॉमा लगाया, वेयर इट केम फ्रॉम, ये भी क्लॉज है। हु हैड सेंट इट, किसने इसे भेजा, एंड ये कनेक्टर फिर से है, व्हाई इट हैड नॉट बीन डिलीवर्ड, ये भी क्लॉज है। तो देख रहे हैं कनेक्टर के साथ ये क्लॉज आपका, ये क्लॉज आपका, ये क्लॉज आपका, ये क्लॉज। तो क्लॉज को क्लॉज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, फ्रेज को फ्रेज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, शब्दों को शब्द के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ यही स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि फ्रेज को वर्ड के साथ जोड़ दिया गया है, क्लॉज को फ्रेज के साथ जोड़ दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो अगला सवाल यही है कि सर पहचानेंगे कैसे, करेक्ट कैसे करेंगे। बस रिदम का ध्यान रखना है, बहुत आसान है। कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि शब्दों को कैसे बैलेंस करते हैं। करेक्टिंग नॉन पैरेलल वर्ड्स, कि नॉन पैरेलल वर्ड्स है तो कैसे करेक्ट करेंगे। इसके लिए पहले कुछ गलत क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो क्वालिटी ऑफ ए गुड सोल्जर आर लॉयल्टी, ध्यान से देखिएगा कि एक सोल्जर की जो अच्छी क्वालिटी होती है वो क्या है, लॉयल्टी, कॉमा लगाया, ऑनेस्टी जोड़ा, एंड बीइंग ब्रेव। देखिए यहां पे गलती की है, लॉयल्टी रिदम में गया, ऑनेस्टी रिदम में गया, लेकिन बीइंग ब्रेव ये फ्रेज आ गया, ये शब्द पर ये फ्रेज। तो आपको क्या लगता है, बीइंग ब्रेव की जगह क्या होना चाहिए, ब्रेवरी होना चाहिए। लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी। तो यहां पे ये सेंटेंस नीचे करेक्ट किया है, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सोल्जर आर लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, सोल्जर्स ओबेज हिज सीनियर विलिंगली, कंप्लीटली, ये शब्द है, एंड विथ स्पीड लिखा हुआ है, विथ स्पीड ये पूरा फ्रेज लगा दिया गया है। तो विथ स्पीड की जगह एक शब्द में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, क्विकली लिखोगे। सो ए सोल्जर ओबेज हिज सीनियर, यहां पे सोल्जर मिसिंग है, तो ए सोल्जर ओबेज हिज सीनियर विलिंगली, कंप्लीटली एंड क्विकली। क्या होगा, ए सोल्जर ओबेज हिज सीनियर विलिंगली, कंप्लीटली एंड क्विकली। उसके बाद है थर्ड, द ट्रेन इज एनालाइज्ड, ध्यान से देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है एनालाइज्ड, ईडी फॉर्म है, डिस्कस्ड एंड दे रेज्ड क्वेश्चंस, लिखा हुआ है द रेट क्वेश्चन अबाउट द न्यू, आगे यहां पे होना चाहिए रूल्स, शायद नीचे कहीं पे आ गया है, यहां पे आ गया है। और द ट्रेनीज एनालाइज, डिस्कस एंड दे रेज क्वेश्चंस अबाउट द न्यू रूल्स। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एनालाइज किया है, डिस्कस किया है, एंड दे रेज क्वेश्चन अबाउट द न्यू, जबकि सही इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, द ट्रेनी एनालाइज डिस्कस्ड एंड, ये हटा दो, यहां पे मिसिंग है क्वेश्चन, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन द न्यू रूल। यहां पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है और यहां पे सारा ईडी फॉर्म में चल रहा है, V2 फॉर्म में चल रहा है, तो आगे भी V2 फॉर्म में चलना चाहिए। तो यहां पे अनपैरेलल स्ट्रक्चर बनाया गया था। क्या है, क्वेश्चन से अबाउट लिखा गया है, क्वेश्चन अबाउट को हटा के आपको क्वेश्चन द न्यू रूल लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, क्वेश्चन द न्यू रूल लिखना चाहिए। ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आपको समझ में नहीं आता एग्जाम में, सबसे करीब से आता है वो कुछ ये आएगा, ही इज फुलिश एंड माइजर। ही इज फुलिश, फुलिश मतलब क्या है, वो फुलिश और माइजर है। लगता है बहुत आसान। आपको क्या बात पता है कि माइजर का मतलब क्या होता है, माइजर मतलब कंजूस आदमी। ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है। ये क्या है, ये आपका नाउन है, जबकि फुलिश क्या है, ये आपका एग्जेक्टिव है। फुलिश आपका एग्जेक्टिव, माइजर आपका नाउन है, और एंड के साथ एग्जेक्टिव और नाउन को जोड़ दिया गया है, जो कि गलत बात है। कनेक्टर से सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़े जाते हैं, अलग पार्ट ऑफ स्पीच नहीं जोड़े जाते हैं। ही इज फुलिश एंड माइजरली, क्या है, माइजरली आपका क्या है, एग्जेक्टिव है। माइजरली क्या है, आपका एग्जेक्टिव है। एडवर्ब के चैप्टर में ये चीज आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, माइजर, माइजरली, इन माइजरली मैनर। माइजर क्या है, आपका जो है नाउन होता है, माइजरली एग्जेक्टिव है, इन माइजरली मैनर आपका एडवर्ब है। इसी पे बेस्ड दूसरा एग्जांपल है, ही एक्टेड ऑनेस्टली बट माइजरली। ऑनेस्टली क्या है, ऑनेस्टली आपका एडवर्ब है, एडवर्ब को फिर से एग्जेक्टिव के साथ जोड़ा गया, जो कि गलत बात है। माइजरली की जगह क्या होना चाहिए, इन्हें माइजरली मैनर होना चाहिए। इसका करेक्ट एग्जेक्टिव फॉर्म होता है, इन्हें ए माइजरली मैनर। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे बैलेंस करते हैं। V2 फॉर्म है तो V2 चलेगा, ING फॉर्म है ING चलेगा, S फॉर्म है तो S फॉर्म चलेगा। एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव के साथ, नाउन को नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ, एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव के साथ जोड़ना होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की ING फॉर्म
को आईएनजी फॉर्म के साथ, ईडी फॉर्म को ईडी फॉर्म के साथ, या यूं कह लो V2 फॉर्म को V2 फॉर्म के साथ, ईएस फॉर्म को ईएस फॉर्म के साथ, नाउन को नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ, एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव के साथ, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ। ये आपको इस तरीके से जोड़ना पड़ता है। इस कनेक्टर जब भी लगाइएगा, ये स्ट्रक्चर आपका हमेशा पैरेलल होना चाहिए।